दिल्ली में एक महिला उबर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और लूटपाट की कोशिश की गई। जब महिला ड्राइवर ने मदद मांगी तो आम लोग भी नहीं, यहां तक कि पीसीआर कॉल के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस मौके पे पहुंची। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका देवी हैं जो उबर चलाती हैं, उनसे बात करते हैं। कब की बात है ये? सर ये 9 जनवरी की बात है, रात के 3 बजे की। जब मैं अपने कस्टमर को पिक करने के लिए जा रही थी तो सडनली 2 लोग आए। पहले तो उन्होंने ईंट से हमला किया, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और जब मैं उनसे विरोध करने लगी तो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद छीना झपटी के दौरान उन्होंने कांच की बोतल से मेरे गले पे हमला कर दिया। अच्छा, ये जो चोट लगी हुई है। हाँ जी सर। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में मैं काफी देर तक हेल्प के लिए चिल्लाती रही। जब 1-2 लोग मतलब गाड़ियां मेरे पास से गुजरी पर वो लोगों ने कोई हेल्प नहीं की मेरी, बस आए फोटो खींच के चले गए। ना बाइक वाले भी रुके, ऑटो वाले भी रुके और बस फोटो लेके चले गए। उसके बाद किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फिर एक उत्तराखंड की बस आ रही थी, उसमें से एक अंकल ने देखा, उन्होंने उतर के मेरी हेल्प की और अपना गला मैंने कपड़े से खुद दबा रखा था कि ताकि मुझे ओवर ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। फिर पीसीआर को कॉल किया और उबर की जो पैनिक बटन होती है हमारी गाड़ी में, हमने उसे भी टच किया पर उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और जब पीसीआर को उन्होंने कॉल किया, पीसीआर उसके आधे घंटे बाद आई और एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया तो एम्बुलेंस मुझे सुबह 6 बजे कॉल कर रही है कि मैम आपको एम्बुलेंस चाहिए क्या। तो आधे घंटे तक तो किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। जो पीसीआर कॉल थी पहली आपने की थी या फिर पीसीआर कॉल की ही जो यात्री थे उन्होंने? जो यात्री थे उन्होंने की थी, क्योंकि मैं ओवर ब्लीडिंग की वजह से तकरीबन बेहोशी की हालत में थी। तो जो पहली पीसीआर कॉल थी वो यात्री ने की थी। और उस पीसीआर कॉल के बाद पुलिस कितनी देर में आती है मौके पे? आधे घंटे के बाद। कितने बजे पीसीआर कॉल करीब हुई होगी प्रियंका जी? और 3 बजे और कितने बजे पुलिस पहुंची? पुलिस आई थी 3:35 पे मेरे पास में। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस आई, गाड़ी को देखा मेरे, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाइए, पर वो फिर भी कि आपकी गाड़ी में क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है। मैंने कहा सर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप पहले मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। उन्होंने फिर भी गाड़ी देखा, पेपर देखे, इधर उधर से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ है इसके साथ में। उसकी थोड़ी देर बाद जब मैंने ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट करके बोला, फिर वो अपनी पीसीआर में बिठा के मुझे पास के ही हॉस्पिटल लेके गए। आपने कोई रिटन कंप्लेन दिल्ली पुलिस को दी फिर इस पूरी वारदात की? नहीं सर, जब मैं होश में आई तो वहाँ पे कोई पुलिस वाले नहीं थे। इवन जो मेरा मेडिकल हुआ उसकी भी मुझे कोई स्लिप वगैरह नहीं दी गई। मेरी फैमिली मुझे वहाँ से लेकर आई। पुलिस ने उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किया सर। आप थाने गई वहां पर? नहीं सर, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी कहीं बाहर जा सकूँ। तो अगर मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। जबकि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आपने तो शिकायत ही नहीं दी। शिकायत सर मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं दिल्ली पुलिस को कुछ बता सकूं। और उसके बाद से जब से मैं घर आई हूँ उसके बाद से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। अच्छा, जिस वक्त ये हादसा हुआ प्रियंका जी, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे थी और आप किसी पिकअप के लिए जा रही थी? कहाँ जा? सर मैं कश्मीरी गेट का जो एग्जिट गेट है वहाँ पे पिकअप के लिए जा रही थी और फॉग होने के कारण मैं गाड़ी 10 से 20 की स्पीड पे चला रही थी। उसके बाद सडनली मतलब जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे एक बस भी ऑलरेडी खड़ी थी। तो मैंने उनसे भी मतलब जब मैं चिल्लाने लगी। वो जो आदमी थे जो आए वो पैदल थे, बाइक से? पैदल थे सर, पैदल थे। तो उन्होंने आपके विंड स्क्रीन पे ईंट मारी? पहले तो ईंट मारी, उसके बाद में वो शीशा टूट के मेरे सिर पे आके लगा। मेरे सिर पे भी काफी चोटें आई हैं। तो उसके बाद में वो लोग फिर आके आपने गाड़ी रोक दी फिर घबरा के? सर मैंने घबरा के गाड़ी रोक दी। जब मैं देखने लगी कि सडनली मेरे साथ हुआ क्या, इतने में ही वो दोनों जने आगे आ गए। पहले उन्होंने फोन छीन लिया, पैसे छीन लिए। जब वो गाड़ी की चाबी छीनने लगे तब उनके और मेरे बीच में हाथापाई हुई कि गाड़ी मेरी नहीं है, गाड़ी किसी और की है, आप गाड़ी मत लो, मैं किसी और को कहाँ से पे करूंगी। इतने में उन्होंने, उनमें से एक ने कांच की बोतल मेरे गले में मार दी। अच्छा, ये दो ही लोग थे? 2 लोग थे सर। और उस वक्त आसपास और भी लोग थे? नहीं सर, एक्चुअली होंगे भी और वो ऑन हाईवे की बात है तो फॉग इतना ज्यादा था कि दिख नहीं रहे थे और जब कोई आप हेल्प के लिए नहीं आया सर। जब
ये वारदात को अंजाम देके वो चले गए, आपको खून निकल रहा था, तो उसके बाद आप पे किसी की नजर पड़ी, किसी ने आपकी मदद करने की? नहीं नहीं सर, किसी की भी नजर नहीं पड़ी। इवन मैंने कई बाइक वालों को रुकवाया, ऑटो वालों को रुकवाया, रिक्वेस्ट भी की कि सर मेरे साथ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, आप मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, पर किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की सर। किसी ने कोई मदद नहीं कोई की, नहीं यहाँ तक कि पीसीआर या एम्बुलेंस को कॉल कर दें, ये भी किसी ने नहीं नहीं की। सर, किसी ने भी नहीं की। जब वो थोड़ी देर बाद एक उत्तराखंड के बस आए, वो अंकल आए उतर के, फिर उन्होंने कॉल किया। तो आप ये देखिए, ये जो पूरी वारदात है वो राजधानी दिल्ली की है। पुलिस को जब कॉल की गई तो पुलिस तो आधे घंटे बाद करीब आई ही, लेकिन इस दौरान कोई भी पासर्स बाई महिला की मदद के लिए सामने नहीं आया। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।